वेक्टर रेजोल्यूशन का सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। पहले हमने मैग्नीट्यूड, ये जो फोर्स है आपके सामने, ओ आर रिप्रेजेंट क्या करती है? फोर्स वेक्टर को, फोर्स वेक्टर को। हमने उसके पहले कंपोनेंट्स निकाले थे एफ ऑफ एक्स और एफ वाई। हमने कहा था कि इसकी जो प्रोजेक्शन एफ एक्स एक्सिस में पड़ेगी वो एफ एक्स कहलाएगा, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस पे उसका पड़ेगा उसे हम कहेंगे एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट कहेंगे उसे। अब हमारे पास हमने क्या निकालना है? हमने फोर्स निकाली है, अब हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। फोर्स यानी कि वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके दो हिस्से होते हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड एंड एक उसकी डायरेक्शन। आपने याद रखना है वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज़ को मार रहे हैं, तो पहली बात ताकत कितनी है, कितनी ताकत से उसको मारा जा रहा है, ये जो ताकत होती है हम इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। और किस डायरेक्शन में ताकत लगाई जा रही है वो भी अहम होता है, वो होती है डायरेक्शन। चलें जी, अब हमें पता है कि यहाँ पे ओ आर जो है वो बेसिकली एफ है, ओ पी जो है वो एफ ऑफ एक्स है, और जो पी आर है वो एफ वाई है। ठीक हो गया? तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल क्या चीज़ बनती है? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल ये बनता है कि एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे लगाया, उसके हेड के ऊपर एफ वाई की टेल को रखा, और इसकी टेल और इसके हेड के साथ हमने जिस वेक्टर को बनाया वो रिजल्टेंट वेक्टर था फोर्स का एफ। तो इस लिहाज से ओ आर इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। ओ आर की वैल्यू लगा दी एफ आई, ओ आर की वैल्यू एफ, एफ एक्स की वैल्यू ओ पी की वैल्यू एफ एक्स, और पी आर की वैल्यू एफ आर। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं एक चीज़ को। हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गई है, और ये ट्राइंगल की स्पेसिफिक टाइप है। इस टाइप को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है? हम उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हमने यहाँ पे वो लगा दी चीज़ यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चीज़ फॉलो होती है? पाइथागोरस थ्योरम। उसमें उसकी कंडीशन ये होती है कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बोथ साइड का अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लिया क्यों? इस वजह से लिया कि हमारे पास यहाँ पे एफ के ऊपर स्क्वायर है, एफ का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ एफ होगा, ना एफ का स्क्वायर, ना एफ का क्यूब, ना एफ का अंडर रूट। हमने अंडर रूट इस वजह से लिया है ताकि ये स्क्वायर अंडर रूट्स का कैंसिल कर देगा। अंडर रूट को या स्क्वायर को कभी भी ख़त्म करना हो, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाता है? अंडर रूट। और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए लिया जाता है स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था वो ख़त्म करना था, तो हमने बोथ साइड का अंडर रूट ले लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, और आपके पास यहाँ पे क्या रह गया? एफ। और ये जो है पूरी वैल्यू ये एफ की मैग्नीट्यूड की है, यानी कि एफ का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? आपके न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा कि एफ का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? एफ का मैग्नीट्यूड होता है एफ ऑफ एक्स का एफ एक्स के स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। उसके बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो फोर्स की वैल्यू होगी न्यूटन के अंदर, यानी कितने न्यूटन का फोर्स है। अच्छा जी, पहली चीज़ हमने निकाल ली, क्या निकाल ली हमने? मैग्नीट्यूड निकाल लिया। वेक्टर का पहला पार्ट हमने क्लियर कर लिया विच इज मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की तरफ जाते हैं। विद एक्स एक्सिस की बात हो रही है, विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल लग रहा है? ये वाला, ये वाला लग रहा है ना। एक्स एक्सिस है, ये वाला एंगल लग रहा है। ये वाला एंगल नहीं लग रहा, ये वाला भी नहीं लग रहा, ये लग रहा है लेकिन ये 90 का एंगल है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल लग रहा है तो इसके सामने दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ये और एक ये एंगल इन दोनों के दरमियान में है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रही है? बेस आ रही है। परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए हमारे पास टेन थीटा होता है, जो कि हमने पूछा था
थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में p की जगह f बाय, b की जगह एफ एक्स। तो हमने टेन इनवर्स कर लिया तो थीटा की वैल्यू आ गई एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब ये थीटा जो है बेसिकली डायरेक्शन है। थीटा की वैल्यू निकल आएगी तो हमारे पास पता चल जाएगा कि किस एंगल पे फोर्स लगी है। एंगल, डायरेक्शन बनाने के लिए हमें एंगल चाहिए होता है, डायरेक्शन के लिए एंगल चाहिए होता है। पहले आप कहते थे ना आगे लगा दी फोर्स, पीछे लगा दी, वो लगा दी, वो बातें अब छोड़ दें। अब क्योंकि आपके पास ऊपर नीचे 360 के एंगल्स हैं, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होता है तो 180 बिल्कुल क्लियर करके सर्कल बना देता 360। अब अगर डायरेक्शन बतानी है तो अब आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी एंगल्स में। 90 के एंगल में फोर्स लग रही है, 180 के एंगल में फोर्स लग रही है, 270 के एंगल में फोर्स लग रही है, या किस एंगल में लग रही है। एंगल जो है बेसिकली वो क्या बताता है, डायरेक्शन। इस वजह से हमने ये थीटा निकाल के यहाँ पे रखा। और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जब भी हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी यानी कि एंगल निकालना होगा, एफ वाई के साथ एफ एक्स को डिवाइड करेंगे, पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टेन इनवर्स के साथ, तो हमारे पास एक प्रॉपर एंगल निकल आएगा।